भारत ने हाल ही में शिप बिल्डिंग में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। यह एक बड़ा कदम है और सवाल ये है कि क्या हम चीन और कोरिया के साथ इस क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर है, ने अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता के बल पर इस उद्योग में एक मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं कोरिया भी पीछे नहीं है। उनके पास उच्च गुणवत्ता वाले जहाज बनाने की तकनीक है, जो उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है। भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में कई चुनौतियां हैं। सबसे पहले हमें तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है। हमारे शिपयार्ड को आधुनिकतम मशीनरी और तकनीक से लैस करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को न केवल निवेश करना होगा, बल्कि विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी करनी होगी। दूसरी चुनौती है मानव संसाधन। हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है जो इस उद्योग में काम कर सके। इसके लिए हमें शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। अगर हम अपने युवाओं को सही कौशल सिखाते हैं तो वे इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भारत में समुद्री व्यापार का भी बड़ा पोटेंशियल है। हमारे पास लंबी तटरेखा है और समुद्री मार्गों का उपयोग बढ़ रहा है। अगर हम अपनी शिप बिल्डिंग क्षमता को बढ़ाते हैं तो हम न केवल अपने लिए जहाज बना सकते हैं, बल्कि अन्य देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में कई नीतियां बनाई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया। यह पहल हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या हम चीन और कोरिया को टक्कर दे पाएंगे? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बन सकते हैं। अंत में, यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें तो भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भविष्य में एक नई पहचान बना सकती है।